और अब आपको हम दिखाएंगे दिल के हाथों मजबूर दो विधायकों की डांस मस्ती। लेकिन उसके पहले आपको दिखाते हैं केजरीवाल के मन की बात। तो फोन उठा के किसी भी स्कूल में, दिल्ली के किसी भी स्कूल में अपने बेटे का एडमिशन करा लेता। मैंने नहीं कराया। क्यों? अगर मैं उस स्कूल में, किसी स्कूल में अपने बेटे का एडमिशन कराता और अगर वो स्कूल वाले फीस बढ़ा देते और मैं उनको कहता भाई फीस बंद करो, फीस नहीं बढ़ानी, तो वो पलट के कहते जी इस आपके बेटे तो हमारे यहाँ पढ़ता है, हमने देखिए आपके बेटे को एडमिशन दिया था। मैं कमजोर हो जाता। एक भी सिफारिश करके अपने बेटे का, अपने रिश्तेदारों का, किसी का नहीं, ना मनीष ने किसी का एडमिशन कराया, ना मैंने किसी का एडमिशन। इसलिए आज हमारी हिम्मत है कि जिस जिस स्कूल ने दिल्ली के अंदर फीस बढ़ाने की कोशिश की, हमने ऑर्डर पास करके फीस वापस कराई, लोगों की फीस रिफंड कराई, फीस कम कराई हम लोगों ने। ये भी पहली बार हुआ है। अब जो स्कूल फीस बढ़ाना चाहते हैं उनके सबके अकाउंट्स की हम चेकिंग करा रहे हैं। उन्होंने एप्लीकेशन दी है और उनके सबके अकाउंट्स की चेकिंग होगी। अगर लगता है सरकार को कि जायज है, इनके खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ गए, तो जरूर फीस बढ़ेगी। लेकिन जो नाजायज तरीके से हम कई बार कुछ स्कूलों में सुना करते थे कि फीस साइफन ऑफ कर लेते हैं, फर्जी बिल लगा के सारा पैसा निकाल, वो नहीं होने देंगे बिल्कुल। तो ये भी पहली बार हुआ कि सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के अंदर नकेल कसी गई है। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर ये दिल्ली में हो सकता है, अगर दिल्ली के सरकारी स्कूल ठीक हो सकते हैं, अगर दिल्ली के प्राइवेट स्कूल ठीक हो सकते हैं, तो गुजरात के क्यों नहीं हो सकते? गोवा के क्यों नहीं हो सकते? मध्य प्रदेश के क्यों नहीं हो सकते? छत्तीसगढ़ के क्यों नहीं हो सकते? पंजाब के क्यों नहीं हो सकते? हमारा एक्सपीरियंस ये बताता है कि सब जगह के हो सकते हैं, अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति हो, पॉलिटिकल विल हो और सरकार ईमानदार हो। अगर सरकार बेईमान हो तो बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर सरकार ईमानदार हो तो हो सकता है। और मैं केवल एक ही चेतावनी देना चाहता हूं सारे देश को, डोंट मेस अराउंड विद द यूथ ऑफ दिस कंट्री, डोंट मेस अराउंड विद द एजुकेशन ऑफ दिस कंट्री। अगर आपने इस देश की एजुकेशन को बर्बाद कर दिया तो फिर इस देश के अंदर इतने बेरोजगार पैदा होंगे, इतने बेरोजगार पैदा होंगे। अगर यही सिस्टम चलता रहा जो आज सिस्टम है कि डिग्रियां खरीदी जा रही हैं, नकल करके बच्चों को पास किया जा रहा है, तो फिर हम एक ऐसी पूरी की पूरी पीढ़ी तैयार करेंगे जो बहुत बड़ा खतरा पैदा हो सकती है। ये ठीक नहीं है। दूसरा, कुछ साल पहले एक पॉलिसी इन्होंने पास की थी, नो डिटेंशन पॉलिसी। इसमें होता है कि 8वीं क्लास तक पेपर नहीं लिए जाते, बच्चे को बस पास कर दिया जाता है, कोई फेल नहीं किया जाता। तो 8वीं क्लास तक बच्चा पास होता जाता है और अचानक 9वीं क्लास में आके उसके एग्जाम लिए जाते हैं। उसको एग्जाम देने ही नहीं आते बेचारे को, उसको कुछ नहीं आता। अभी केंद्र सरकार ने स्टडीज करवाई है, उसमें भी पता चल रहा है कि 9वीं क्लास के बच्चों को कुछ पढ़ना लिखना नहीं आता। कई बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं 9वीं क्लास में आके, कई बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। ये पॉलिसी खत्म होनी चाहिए। ये नो डिटेंशन पॉलिसी बिल्कुल बर्बाद कर रही है ये पूरे हमारे एजुकेशन सिस्टम को। हम भी पढ़ते थे, आप सब जितने लोग अभी देख रहे हैं सब लोग पढ़े हैं। पहली क्लास में भी एग्जाम होते थे, दूसरी में भी होते थे। अगर कमजोरी हो तो कंपार्टमेंट हो जाती थी, ताकि आप बच्चा थोड़ा सीरियस, नहीं तो बच्चे पढ़ते ही नहीं। अगर एग्जाम नहीं हो तो पढ़ेंगे किस लिए वो बच्चे? ना माँ बाप उस पर वो देते। तो इस पॉलिसी को हमने दिल्ली विधानसभा में तो पास करके केंद्र सरकार को भेजा हुआ है और मैं अपील करता हूं केंद्र सरकार से कि इसको जल्दी पास करे। दूसरा, मैं स्वास्थ्य के ऊपर थोड़ा सा बात करना चाहता हूं। अच्छा, एक और चीज है, दिल्ली में हमने 100% बजट बढ़ाया शिक्षा का।